अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन द यूसुफ रिजवी ऑफिशियल चैनल। और एक क्वेश्चन जो जनरली मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हाउ कैन आई स्टार्ट, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है, मुझे बड़ा माइंडसेट है। उसका मैंने एक बड़ा एक सिंपल तरीका आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो स्टॉक्स इन्वेस्ट करना कोई ये नहीं कि आपकी इन्वेस्टमेंट दुनिया खत्म हो गई और आप स्टॉक से इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। व्हाट यू कैन डू इज कि दैट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, और आप स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरह मैं बताता हूँ अबाउट इन्वेस्टिंग इन एन ETF। वाई? बिकॉज इसके अंदर एक प्रोफेशनल कंपनी है ना, उसका एक होमवर्क करना जरूरी है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड इज गुड, व्हाट काइंड ऑफ ETF इज गुड। ETF पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, ETF क्या होता है। अगर आप मेरे वीडियोस पे जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी एंड लिसन टू दैट वीडियो। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स में कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और उसका क्या बेनिफिट है, उनके क्या टाइमलाइंस है, उनके क्या रिसर्च है, वो किन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड मैंने जिसने पहले बताया, क्विकली मैं रन डाउन कर दूँ। म्यूचुअल फंड हो चाहे ETF हो, इट्स अ पूल ऑफ फंड। अगर हम लोग मिलकर अपने पैसे मिलाते हैं और वो एक म्यूचुअल फंड बन जाता है, तो हम सबका कंबाइंड पैसा है, उसको एक प्रोफेशनल लोग इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट माइंडसेट में। हर किस्म के फंड्स हैं, एनर्जी का प्रोजेक्ट्स में फंड, दूसरी किस्म का फंड, इन्वेस्टमेंट फंड। और ये फंड इन्वेस्टमेंट इकट्ठी पूल करके इन्वेस्टमेंट करने को है और उस पैसे से आप कर सकते हैं। तो जो लोग, मैं जिस तरह कमेटी की भी आपने मेरी वीडियो देखी थी, कमेटी में मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप फंड इकट्ठा कर ही रहे हैं तो उस पैसे को कोई इन्वेस्ट कर दें। अगर सारे मिल के इकट्ठे कर ही रहे हैं तो आपको शायद ओवरऑल सबको रिटर्न मिले और वो उसके हिसाब से उस सब में डिवाइड कर दें। एग्जैक्टली यही काम म्यूचुअल फंड करता है। तो म्यूचुअल फंड में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा लॉजिक जो मैं सबको समझाता हूँ इज अबाउट स्टार्टिंग अर्ली। द अर्लियर यू स्टार्ट, जितना जल्दी आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, चाहे वो 500 रुपये पर मंथ से हो, चाहे वो 200 रुपये पर मंथ से हो, चाहे वो 1000 से हो, स्टार्ट अर्ली। जितना अर्ली आप लोग टाइम करेंगे, उतना ज़्यादा आप टाइम देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का। दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला, इवन आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कि जितनी जब मनी, एक पहला पैसा जब आपका इन्वेस्ट होता है, टिल द टाइम दैट मनी ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, वो पैसा ग्रो होते 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 एक सब्सटैंशियल वैल्यू बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको रियलाइज भी नहीं होता। तो जो भी चीज़ लें, चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो करूंगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों, किस तरह की लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए जिसमें आपको बेनिफिशियल मिले। बट चाहे आप जो भी इन्वेस्ट करें, जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ज़मीन, मतलब स्टॉक्स हों, प्रॉपर्टी के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। इवन इफ़ यू ओपन अप अ स्मॉल म्यूचुअल फंड के अंदर अकाउंट, NIT के अंदर अकाउंट खोलें, पेंशन अकाउंट खोलें जहाँ से आप काम करना शुरू कर रहे हैं, या आप बेसिक एक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप ले लेते हैं फ्रॉम अ गुड रिप्यूटेबल कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। वील टॉक अबाउट थिंग्स टू लुक आउट फॉर, कि किन किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए इस मौके पे। तो अगर आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, उतना बेनिफिशियल और उतना फ़ायदा आपको उस वक्त होगा जब आप रिटायरमेंट की एज में आए।